अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है तो आप उसके पास जाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आखिर ये लड़की मेरे प्रति कैसे आकर्षित होगी। तो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना, उससे टीज करना, उससे अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका होता है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे लड़की के साथ फ्लर्ट किया जाए। पर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लड़की को टीज कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ और कैसे उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं इसकी वजह से। पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती है? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि कोई लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको वो छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। लड़कियों को प्लेफुल कम्युनिकेशन काफ़ी पसंद आता है, तो अगर आप लड़की के साथ प्लेफुल तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ एक लाइट एटमॉस्फेयर बनाकर लड़की को टीज करोगे तो उससे काफ़ी अच्छा लगेगा और लड़की आपके प्रति आकर्षित होती जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि लड़की आपकी टीज को एंजॉय करे। अगर वो स्माइल कर रही है या एंजॉय कर रही है, पॉजिटिव रिएक्शन दे रही है, उस हाल में आपको उसको टीज करना चाहिए। लेकिन लड़की अगर इरिटेट महसूस कर रही है, इसका मतलब आप ठीक से टीजिंग नहीं कर रहे हैं या आप टीज करने की जगह उसका इंसल्ट कर रहे हैं। तो आपको लड़की को टीज करना है, प्लेफुल तरीके से, उसका इंसल्ट नहीं करना है। तो आप समझते हैं कि आखिर आप लड़की को कैसे टीज कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। लड़की को प्लेफुल तरीके से चैलेंज करना भी एक तरीके से टीज करना होता है। तो आप लड़की को बोल सकते हैं कि तुम मुझे कुछ ऐसा बोलो कि मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊं, और मैं शर्त लगाता हूं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कह पाओगे। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम कुछ ऐसा जोक क्रैक करो कि मुझे हंसी आ जाए। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें डांस करने आता है पर तुम मुझसे अच्छा डांस नहीं कर पाओगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारी शक्ल से लगता है कि तुम उस टाइप की लड़की हो जो लूडो गेम में चीटिंग करती है। मैं सही हूं ना? तो किसी लड़की को प्लेफुल तरीके से चैलेंज करना एक अच्छा तरीका होता है टीज करने का। आप लड़की को फैशन के बारे में भी टीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हैं कि ये गॉगल्स जो तुम्हारे पास है वो तो तुम्हारे फैशन सेंस से काफ़ी ऊपर की चीज़ है, तुमने कहाँ से चुराया है? या आप चाहे तो लड़की को कोई फ़नी सा निकनेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फी लेती हो तो आप बोल सकते हैं कि तुम तो एक सेल्फी एडिक्ट हो, और उसका नाम आप सेल्फी एडिक्ट रख दें। या वो काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट खाती हो तो आप उसे चोको एडिक्ट बोल सकते हैं। तो कोई भी क्यूट सा फनी सा निकनेम रखने से वो आपके प्रति आकर्षित भी महसूस करेगी, उसके साथ आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, और ये अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल होगा प्लेफुल टीजिंग का। अगर लड़की कोई खास वर्ड अक्सर इस्तेमाल करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की अमेजिंग वर्ड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो आप बोल सकते हैं कि तुम्हारी नज़र में तो सब कुछ अमेजिंग ही होता है, ये ग्लास का पानी भी अमेजिंग ही होगा, आई एम श्योर। आप लड़की के साथ फेक जेलिसी भी शो कर सकते हैं। अगर लड़की व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रही है तो आप बोल सकते हैं कि ये तुम किसको मैसेज भेज रही हो, मैं तो समझा कि तुम मुझे ही प्यार करती हो। आप लड़की के बिहेवियर को देखकर उसके बारे में कोई बैक स्टोरी बना सकते हैं इन अ फनी वे। फॉर एग्जाम्पल, लड़की काफ़ी ज़्यादा चाय पीती है तो आप बोल सकते हैं कि तुम दिन भर चाय पीती रहती हो, मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में तुम किसी टी गार्डन में काम करते थी। अगर लड़की कोई नॉर्मल चीज़ बोले तो आप ऐसा रिएक्ट करें जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी शॉकिंग बात बोल दी हो, और ये भी एक टाइप का टीजिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बोले कि मुझे कोई खास गाना पसंद है जो गोविंदा की फिल्म का हो, तो आप बोल सकते हैं क्यों माय गॉड, ये कैसे हो गया, तुम तो गोविंदा के फैन निकली, और आप शॉक्ड होने की एक्टिंग करें। अगर लड़की कुछ नॉर्मल बात कह रही है तो आप उस पर ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं, और ये भी टीजिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो पूछे कि क्रिप्टो क्या होता है तो आप बोले कि अब तक क्या तुम किसी गुफा में रहती आई हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है। आप लड़की पे कोई फनी सा इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं जो क्यूट सा हो, फनी सा हो, और ये भी टीजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हैं कि आई एम श्योर तुम संडे को पूरे दिन आईने के सामने खड़े होकर सेल्फी पोज का
प्रैक्टिस ही करती होगी। या आप ये बोल सकते हैं कि तुम उस टाइप की लड़की हो कि 500 फोटोग्राफ लेने के बाद कोई एक फ़ोटो चुनकर सोशल मीडिया पे डालती हो। आप उसे कोई अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं विद ए ट्विस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लड़की ने किसी बात का जवाब अच्छी तरह से दिया तो आप बोल सकते हैं कि ये तो काफ़ी स्मार्ट रिप्लाई था, मैंने ये तुमसे उम्मीद नहीं की थी। आप किसी छोटी सी बात को भी काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से शो कर सकते हैं उसके सामने। लड़की बोले कि मुझे थ्री इडियट्स मूवी पसंद नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि तुम्हें थ्री इडियट्स पसंद नहीं है, तुम कैसी इंसान हो इसके बारे में दोबारा सोचने की आवश्यकता है। आप ऐसे एक्टिंग भी कर सकते हैं कि जैसे कि लड़की काफ़ी शैतान हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको ये बोल सकते हैं कि तुम्हारी शक्ल से लगता है कि तुम काफ़ी शैतान टाइप की लड़की हो, लगता है मुझे तुमसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको टीजिंग करते समय ध्यान रखना है कि आप स्माइल करें, कॉन्फिडेंस के साथ, प्लेफुल तरीके से ये बातें कहें, तभी इसका इम्पैक्ट होगा। अगर आप नर्वस तरीके से डरते हुए बोलोगे तो इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंस शो करना है और रिलैक्स तरीके से ये सारी बातें कहनी है और स्माइल करनी है, और आपको नॉन सीरियस तरीके से ये सब बातें कहनी है और लड़की के रिएक्शन को नोटिस करना है कि क्या वो स्माइल कर रही है, हंस रही है, इंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर लड़की इंजॉय कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में हैं और लड़की आपके प्रति धीरे धीरे आकर्षित होती जाएगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।